हे एवरीवन, क्या हाल चाल। आई एम दोस्त एंड मेंटर रोहिल चारणिया। सो एज पर आपकी डिमांड, हम लोग आज के सेशन के अंदर अपना क्लास 12 का साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 जिस पॉजिटिव साइकोलॉजी, उसका वन शॉट लेक्चर में जो उसके आईएमपी टॉपिक्स है एंड उसके नोट्स वाले जो पार्ट्स है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक वन शॉट अपना लेक्चर रहेगा। इसके अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा विद अलॉन्ग आईएमपी क्वेश्चंस। और ये चैप्टर बहुत इजी है और इससे आप लोगों को ज्यादा चैप्टर में से स्कोप है कि भाई आप इसमें ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बेसिकली आज से अगर देखें, आज 23 तो हो गई है, अपलोड होगा इसलिए 24 हो जाएगी। सो बोर्ड एग्जामिनेशन को खाली 3 दिन बच रहे हैं और फर्स्ट पेपर हम लोगों का इकोनॉमिक्स का है। सो आई अभी उतना टाइम नहीं रहा, लेकिन आपको जो चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहे हैं आप मुझे कमेंट में वो चैप्टर के नाम लिख दो। सो मैं मेक श्योर कि भाई वो वीडियो सबसे पहले बन जाए एंड बाकी के जो 3 तारीख है उससे पहले 2nd डेट तक बाकी के जो चैप्टर इनके जरूरत पड़े सो उसके वीडियोस बनाए। सो आज आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो जो चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहे हैं उसके खाली मेरे को एक नीचे नंबर्स वो सब कुछ कमेंट कर दो। सो उसके ऊपर हम आज थोड़ा ज्यादा वर्क करके गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। देखो ये चैप्टर इजी भी है और इसमें से वेटेज है और कुछ क्वेश्चन जो गारंटेड, जैसे कि लाइफ टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस है, फिर जो लाइफ सेटिस्फेक्शन स्केल्स है, फिर डिफरेंशिएट वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न कल्चर, बेनिफिट्स ऑफ मैरिज, वो सब कुछ सारे के सारे टॉपिक के नोट्स बन गए इसमें। और इसमें से पेपर आने के फुल चांसेस है। ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप मत करना। इनकेस कोई चैप्टर ना आए वो स्किप कर, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, साइकोलॉजी में हमेशा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में आपको देख लेने का है। 6 चैप्टर थोड़ा हार्ड है तो उसमें आप कुछ पार्ट स्किप कर सकते हो। लेकिन 7, 8, 9, 10 तो फुल चैप्टर करना, बिकॉज बहुत इजी भी है और हाई वेटेड चांसेस भी है। जो हम लोगों ने अपने ऑलरेडी पहले के वीडियो जो बनाया था ब्लूप्रिंट वाला, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इसका जो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वो सब कुछ देख लिया है। एंड इसके लास्ट में भी मैं इसकी लिंक अटैच कर दूंगा, सो डोंट वरी। पॉजिटिव साइकोलॉजी, देखो पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमनिस्टिक थिंकिंग आर स्टडीड इन अ पॉजिटिव मैनर। अभी देखो, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपना ह्यूमन का बिहेवियर जो होता है वो एकदम हम लोग पॉजिटिव में जाएंगे। देखो, जैसे कि अगर हम सिंपल देखें, सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। हम लोग कह रहे हैं कि यार मेरे पास तो ये 4 व्हील नहीं है, ये गाड़ी नहीं है। ये मेरे पास है, मुकेश अंबानी जी का देखो इतना बड़ा घर है, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है। लेकिन हम लोग हमारे से ऊपर के लोगों का देखते हैं कि भाई उनके पास इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है। लेकिन हम लोग अपने नीचे वाले नहीं देखते कि भाई कुछ लोग तो ऐसा कि वो झुप्पड़ बस्ती में रहते हैं, कुछ लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। हम लोग वो नहीं देखते, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि अपने ऊपर वाले। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी है जिसमें हम अपने आप को कि भाई शुक्र मानेंगे, चलो ये लोगों की इतनी खराब हालत है, उससे अच्छी तो हमारी कई ज्यादा कि भाई हमको टाइम से खाने को मिल रहा है, हमको पहनने को कपड़े हैं, अपने पास अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। और भगवान का शुक्र कि चलो अपने ऊपर शेल्टर है, पेरेंट्स सबके साथ में। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कई अनाथ बच्चे होते हैं तो उनकी लाइफ कितनी सैड होती है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने से ऊपर वाले देखते हैं। सो उसकी वजह से हम लोग क्या कि एकदम दुखे कि यार उनके पास तो ये है, उनके पास वो है। लेकिन हम लोग अपने नीचे वाले देखते ही नहीं है। सो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे अपने ह्यूमन बिहेवियर को कि चलो भगवान का शुक्र है इतना तो मेरे पास है, किसी के पास तो इतना भी नहीं है। सो लाइक दैट। सो ये ऐसी साइकोलॉजी है जिसमें हमें पॉजिटिव थिंकिंग, चलो मेरे पास इतना तो है, उसमें भी मुझे खुश होना चाहिए। देखो, इट इंक्लूड्स हैप्पीनेस, हेल्पफुल बिहेवियर यानी कि क्या कि भाई मान लो कोई अगर आपके पास हो, सो जिसको एज अ होप चाहिए तो आप उसका एज अ साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप उसको मोटिवेशन दे सकते हो। या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसकी बात सुन सकते हो, उसको एडवाइस दे सकते हो, लाइक दैट। हेल्पफुल बिहेवियर की भाई, मान लो जैसे कि मेरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरी थोड़ी स्टडीज अच्छी रही है और मान लो कि कोई बच्चा आके कह रहा है कि भैया मुझे ये टॉपिक, या क्लासमेट आके कह रहा है कि भाई मुझे इस चैप्टर में थोड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, थोड़ा तो मुझे समझा देगा। तो इट इज अ हेल्पफुल बिहेवियर कि भाई हमें हमारे लोगों की मदद करनी चाहिए, फिर वो पेरेंट्स हो, कोई सीनियर सिटीजन को रास्ता पास कराना, लाइक दैट। इट कैन बी एनीथिंग। फिर जॉय, अगर आप ये सारी की सारी वॉलंटियरी एक्टिविटीज वो सब कुछ करेंगे तो आपको अंदर से खुशी होती है कि चलो आज मैंने कुछ अच्छा किया, लाइक दैट। ऑप्टिमम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एक्सट्रोवर्जन, देखो सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा कि भी चलो, वो कहते हैं ना कि अपनी नजर में खुद की इज्जत बढ़ जाना, वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड एक्सट्रोवर्जन यानी कि हम लोग सोचते हैं कि यार मेरे में तो ये कैपेबिलिटी नहीं है या फिर मैं इसमें अच्छा नहीं। लेकिन जब आप ऐसे पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो तो आपको एक अपना बेस्ट वर्जन मिलता है। सो लाइक दैट, ठीक है। इट इज साइंटिफिक स्टडी टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटीज एंड गोल्स ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। सो इससे क्या होगा कि भाई हाँ, एक तो अपने जो गोल्स है
एंड देखो क्या होगा, स्पेसिफिक स्टडी किस लिए होती है कि भाई अपने इंप्रूवमेंट होगी क्वालिटीज की, कि भाई क्वालिटीज की क्या है इन गोल्स ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, की भाई अपनी ह्यूमन लाइफ की गोल्स क्या है वो उसमें हो सकता है। ठीक है, अभी इट इज अ स्टडी ऑफ मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी इन अ पॉजिटिव मैनर। साइकोलॉजी है तब मोटिवेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो 100%, तो इससे क्या मिलता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है एंड पर्सनालिटी इन पॉजिटिव मैनर, कि भाई अपनी पर्सनालिटी जो थिंकिंग वो इसको हम कैसे पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। इट हेल्प इन द पॉजिटिव साइकोलॉजी। इट फोकस मेनली ऑन जॉय, हैप्पीनेस एंड करेज इन ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि लोग अपनी परिस्थिति देख के निराश हो रहे हैं तो वो निराश ना हुए, उसमें भी वो खुश हुए। यानी कि जॉय और हैप्पीनेस उसमें भी ढूंढना, कि चलो भगवान का इतना तो शुक्र है कि मेरे पास ये सही सारी चीजें हैं। तो इसका फोकस ये यहाँ पर रहता है। सबसे इजी टेक्स्ट टू क्वेश्चन ये डेफिनेशन है, एक बार गो थ्रू कर लो। सी, पॉजिटिव साइकोलॉजी इज नथिंग मोर देन साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन स्टेट एंड वर्च्यूज। ये किससे, शेल्डन एंड किंग ने दी है। देखो इसमें ईयर याद रख करने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। देखो पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, कि ये ऐसी साइंटिफिक स्टडी, देखो अभी साइकोलॉजी की मैं आपको सिंपल ट्रिक समझा देखो। यस सी, अभी पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्या है कि भाई जो कीवर्ड्स होते हैं ना उसको देखो। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, एक तो साइंटिफिक स्टडी है ऑर्डिनरी ह्यूमन स्ट्रेंथ, यानी कि जो अपनी ह्यूमन की ये सारी की सारी स्ट्रेंथ है उसको एक एज अ बेस्ट वे में हम लोग ले जाए सॉरी सो उसके बारे में ये एक पूरी की पूरी स्ट्रेंथ के ऊपर रह रहा है। ठीक है ना। अभी पॉजिटिव साइकोलॉजी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। इसको अगर आप चाहो तो खाली गो थ्रू कर लें, बिकॉज बोर्ड वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं अकॉर्डिंग टू मी पीवाईक्यू के एनालिसिस पे ये क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन शायद से भी लक बाई चांस पूछ भी सकते हैं कि भाई व्हाट इज द गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो हम लोग कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। देखो, टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि क्या अगर इसका गोल क्या है कि भाई लोगों की लाइफ है तो उसमें बैलेंस लाना इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी यानी कि क्या, दिमाग का खेल। जैसे कि उसमें कुछ रिसर्च एंड थियरीज हो गई, अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि भाई ये कॉन्सेप्ट्स को समझे, और हेल्दी साइकोलॉजी का क्लासिफिकेशन। हेल्दी साइकोलॉजी का क्लासिफिकेशन यानी कि क्या, ये लोगों को ऐसे मानसिक के लिए दुख ना कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है। जो प्रॉब्लम है तो उसमें भी वो लोग एकदम पॉजिटिव एक आशा देखे उस तरह। अब ये देखो, ये बात पता है कैसी हो गई, कि जो बच्चा पढ़ता है वो उसको तो टेंशन नहीं, चलो समझ नहीं आ रहा। जो नहीं पढ़ता वो लोग जो टेंशन लेते नहीं, लेकिन जो बीच वाले जो एवरेज बेंचर मोस्टली हम लोगों के जैसे रहते हैं, तो वो क्या सोचते कि यार मेरा तो इतना सिलेबस नहीं हुआ, इतना ये प्रॉब्लम बाकी है। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि चलो किसी ने इतना भी नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने इतना तो एटलीस्ट पढ़ा है, और इसको हम लोग थोड़ी मेहनत करेंगे तो इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, लाइक दैट। ये क्या हुआ कि कोई बात नहीं, कि अभी तक मैंने पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं मेहनत करूंगा और अभी इसको मैं सीरियस लूंगा एंड इसमें मैं अपना बेस्ट स्कोर करूंगा। मोस्टली आप लोगों ने ये देखा होगा, लेकिन हम लोग कुछ क्या होंगे कि बैक बेंचर्स में सबकी बात है, कुछ बैक बेंचर्स टॉपर भी होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होगा कि बैक बेंचर्स को पढ़ा ही नहीं, लेकिन एवरेज बेंचर होंगे क्या सोचेंगे यार 10 चैप्टर है साइकोलॉजी के, इसमें से मैंने तो खाली 5-6 सही से किए, 4 चैप्टर भी नहीं किया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचे कि चलो कम से कम 5-6 तो अच्छे से की है, और वो 5-6 को अगर अच्छे से कर लो तो भी ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लाइक इट। टू अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ हेल्थ, हेल्थ में फिजिकल हेल्थ भी होती है और मेंटल हेल्थ भी है। तो यहाँ पर क्या है कि इट इज द अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ इलनेस, ये सारे के सारे इसमें बेसिकली मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स रहते हैं। यानी कि लोगों को ये इलनेस है कि ऐसा क्यों लगता है, प्रिवेंटिव मेजर्स, अभी ये पॉजिटिव साइकोलॉजी कैसे लगते हैं, अगर किसी ये नहीं है तो उसको हम लोग कैसे मेजर्स यानी कि कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक दैट। एंड प्रमोशन टू हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी माइंड इक्वल्स टू हेल्दी लाइफस्टाइल, लाइक दैट कैन से। ओके, नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज हैप्पीनेस एंड वेलबींग। ठीक है, हैप्पीनेस यानी कि अपनी खुशियां और इसकी वेलबींग। देखो हेल्दी डिसीजन बिटवीन टू पर्सनालिटीज होती है, और हैप्पीनेस से वो हमें क्या अपने डेली लाइफ के एवरीडे एक्शंस, इसको अंडरलाइन करते सी, इट इज रेफर्स इन अवर एवरीडे एक्शन एंड हेल्पफुल टू काउंट क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी कि क्या है कि ये हमें अपने डेली की एक्टिविटीज पे हेल्पफुल रहती है, और ये जो अपने हेल्पफुल किस में होता है कि क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की अपनी क्वालिटी में लाइफ में ये है। अभी देखो इसके भी दो एस्पेक्ट है, वन इज सब्जेक्टिव एंड अनदर इज ऑब्जेक्टिव। देखो बेसिकली मेरे हिसाब से तो है ये थोड़ा पार्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड हैप्पीनेस एंड वेलबींग थोड़ा 50-50 है, लेकिन आगे के जो पार्ट्स है वो ज्यादा पूछने के चांसेस, तो इसको आप लोग 50-50 कह सकते हैं। सी,
सब्जेक्टिव है तो उसमें क्या आ गया, एक तो नीड्स ऑफ पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस। पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस यानी कि क्या, कि अभी हम लोग जैसे कि देखो हम सभी लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। सो हम लोगों के मन में डर रहेगा कि यार बोर्ड एग्जाम अच्छी जाएगी या नहीं, इसमें प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा। सो क्या किया हमारे टीचर्स और कई बार हमारे पेरेंट्स जो हमें हेल्प कर देंगे, भाई तो टेंशन मत ले तो अच्छे से कर देगा। सो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हम लोग हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स या फिर कोई किसी के फ्रेंड्स भी हो गए, मोस्टली तो लोगों के फ्रेंड्स होते हैं। सब पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस कि नहीं भाई कि तू अच्छे से कर लेगा, डोंट वरी। सो ये क्या इमोशनल हम लोगों ने एक साथ दिया। लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंस ऑफ नेगेटिव टू स्टडी सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स इस पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि फाइनेंशियल एंड सोशल इंडिकेटर्स, यानी कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई किसी के पास पैसे के भी या फिर कुछ समाज में इज्जत के भी, तो ऐसे भी एस्पेक्ट्स इसमें आते हैं विच इज इन द ऑब्जेक्टिव। It is an explanation to understand motivational experience and pleasures of a human being. इसकी भी डेफिनेशन देख लो। सो इसके लिए डायना की डेफिनेशन थोड़ी इजी रहती है। सी सब्जेक्टिव वेलबींग refers to person's evaluation of their lives evolution that are both effective and cognitive। देखो सब्जेक्टिव वेलबींग किसको रेफर करती है, कि पर्सनल के पर्सन की इवोल्यूशन को, कि भाई वो कैसे अपनी लाइफ को जी रहा है, उसको इवोल्यूशन करती है, जो कि इफेक्टिव भी है और कॉग्निटिव भी है। कॉग्निटिव क्या है वो हम लोग ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। सी इधर से अपना आता है थोड़ा आईएमपी टॉपिक विच इज द टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। सबसे पहले तो ह्यूडोनिक एंड ह्यूडोनिक, इसको डिटेल में पढ़ने वाले लेकिन ऊपर ऊपर से देखो। ह्यूडोनिक यानी कि क्या, कि भाई लाइफ में जितने भी प्लेजर यानी कि एंजॉय एक्सपीरियंसेस हुए उसके बारे में डिस्कस हो गए। जैसे कि देखो 10th स्टैंडर्ड के हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिए। 10th स्टैंडर्ड में कितना डर था कि भाई कैसे होगा, किस तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया GSE-B22 RG में, तो क्या लोगों के मोस्ट रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन, अरे वाह इतने अच्छे मार्क्स आ गए। सो ये क्या एक शॉर्ट टर्म के लिए एक हैप्पीनेस हो गई। फिर मान लो कि हम लोग कहीं पर घूमने जाते हैं, फिर घूमने जाते हैं तो वो क्या कि शॉर्ट टर्म की, वाह आज तो यहाँ घूम के आए इतना मजा आया लाइक दैट। एंड यूडोनिक यानी कि क्या, कि ये लॉन्ग टर्म रहती है। लॉन्ग टर्म किस तरह से, कि फाइंडिंग मीनिंगफुल पर्पस इन पर्सनल ग्रोथ, कि भाई अपने लाइफ में मैंने ऐसा क्या ग्रोथ किया है वो डोंट वरी मैं आपको समझाते देखो। सबसे पहले तो यूडोनिक की बात करते हैं। द टर्म होप इज इन इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आशा यानी होप एक जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है। इट इंक्लूड्स हैप्पीनेस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्दी रिलेशनशिप, गुड सराउंडिंग्स एंड प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ये सारी की सारी चीजों से भी अफेक्ट होते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि हम लोग कैसे लाइफ में क्वालिटी अपनी लाइफ की वो, फिर लोगों से कैसे अपने रिश्ते है वो भी इम्पोर्टेंट है, या फिर लोगों के गुड सराउंडिंग। अभी जैसे कि देखो हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग कीचड़ के पास चलेंगे तो कीचड़ के जो छींटे वो अपने ऊपर भी उड़ने वाले हैं। और अगर हम लोग वो एकदम शांत जगह या अच्छे लोगों से रहेंगे तो उनके जो क्वालिटीज है वो अपने अंदर भी आने वाली है। इसलिए अपने पेरेंट्स भी नहीं कहते हैं कि आप लोग अच्छे दोस्तों की संगत रखो, अच्छे लोगों के साथ बात करो लाइक दैट। सो इसमें क्या, अभी गुड सराउंडिंग। अभी मान लो कि कोई आपका फ्रेंड है, वो एकदम अच्छे अच्छी अगर हेल्प लाइफ स्टाइल है, स्टडीज वो सब कुछ में कंसिस्टेंट वो सब कुछ रहता है, या कोई खराब आदत नहीं है, तो आपको भी नहीं यार ये अच्छे से कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। लेकिन वहां पर कोई सॉरी, वहां पर कोई ऐसा फ्रेंड आपका हो गया कि भाई जिसको कोई खराब आदत है, या मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अबे मोस्टली ऐसे बहुत रेयर केसेस कि भाई किसी को कोई ड्रग्स एडिक्शन हो गया। ड्रग्स एडिक्शन तो बहुत रेयर केसेस है, काइंडली सॉरी फॉर दैट एग्जांपल। लेकिन भाई किसी को स्मोकिंग की आदत लग गई है, किसी को ये रॉबरी की आदत लाइक दैट अगर किसी को लगती है, तो उसकी वजह से क्या कि उसकी संगत का असर तो थोड़ा तो अपने ऊपर रहता ही है। तो इसलिए क्या है कि भाई अपनी अच्छी संगत भी होनी जरूरी है। इसलिए पेरेंट्स ने कहा कि अच्छी संगत रखोगे तो अच्छी रहेगी लाइक दैट। और प्लेजेंट एक्सपीरियंस, जैसे कि वो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड रिजल्ट वाली बात की, तो भाई क्या था कि एकदम नर्वस थे, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम लिखे, क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं, जो 25 मई 2023 को हुआ था रिलीज। सो वो क्या हुआ कि प्लेजेंट एक्सपीरियंस की चलो टीचर्स और पेरेंट्स की, मम्मी पापा देखो ये रिजल्ट इतना अच्छा आ गया है, और लाइक दैट। तो परसेंट हैप्पीनेस एंड प्लेजर यानी कि क्या था कि उस टाइम पे हम लोगों को एक हैप्पीनेस मिली कि चलो वाह अच्छा रिजल्ट मिला है, और एक सेटिस्फेक्शन की चलो हमारी मेहनत रंग तो लाई है। और इट इज सब्जेक्टिव टर्म एंड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी देखो कुछ ऐसे पर्सन भी होंगे कि जो अपने रिजल्ट से हैप्पी नहीं होंगे। मान लो किसी को अगर 70% आ गए, तो कुछ लोग तो ऐसे मान लो कि बैक बेंचर टाइप या वो होंगे कि खुशम खुश, अरे वाह 70% आ गए। और वहीं पर बेचारा कोई टॉपर हो गया, यार इतनी मेहनत की अरे तुम लोग मानोगे नहीं यार,
मोस्टली क्लास में अगर 98 या 97% आ जाए, फिर भी 2-3% क्लियर होते हैं कि यार 2-3% कहाँ कट हो गए, और यहाँ पर अपने 60-70 वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो लाइक दैट, कि भाई टॉपर है तो उसके लिए क्या कि भाई 98-99 है, फिर भी वो मेडल से 1 मार्क के लिए भी लड़ेगा कि मैम यहाँ पे 1 मार्क आपने क्यों काटा, यहाँ पे 2 मार्क क्यों काटे, लाइक दैट। लेकिन वहां पर क्या, अरे मैडम इतने मार्क्स दे दिए, थैंक यू, लाइक दैट। सो ये यहाँ पे क्या है कि पर्सन से पर्सन डिफरेंट रहती है। इट हेल्प्स टू स्टडी डिफरेंट पर्सनालिटीज, यानी कि अलग, हर एक की पर्सनालिटी अलग है। जैसे कि देखो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपकी पर्सनालिटी भी अलग है और मेरी पर्सनालिटी भी अलग है, यानी कि हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपकी पढ़ाई की स्टाइल है, मैं आपके रहने का तरीका, बोलने का तरीका, सबका अलग अलग रहता है। जैसे कि देखो, कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन देने से बहुत डर लगता है, मुझे प्रेजेंटेशन करना वो सब कुछ बहुत पसंद, लाइक दैट। सो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो रहते हैं। फिर लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस की कुछ के कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी रहे और कुछ नेगेटिव भी रहे, लाइक वो इज हैप्पी एंड वो व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी। सो ये हम लोगों ने पहले की बात की, क्या क्वेश्चन के स्टडी होते हैं कि भाई कौन सबसे ज्यादा खुश है और कौन किस कारण से भी खुश है, ये दोनों चीजें इसमें मैटर करती है। सी, वो एंड व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी, कौन से लोग खुश है और कौन से लोग खुश नहीं है। अब ये आप लोग सुनेंगे कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है वो खुश है, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे, आप लोग मानोगे नहीं, कि कुछ लोग ऐसे है कि भाई वो लोग नींद, यानी कि सोने के इतना टेंशन वो स्ट्रेस रहता है उन लोगों के माइंड में, कि वो लोग सोने एकदम अच्छी लाइफ जीने के लिए भी काउंसलर्स रखने पड़ते हैं, साइकेट्रिस्ट है, वो सब कुछ कि भाई आप मुझे नींद की दवाई दो ताकि मेरे को अच्छे से एक नींद आ सके और मैं एक शांति से लाइफ जी सकूं। वहीं पर हम लोग देखें तो कोई एवरेज मिडिल क्लास की फैमिली ले लो, सो वहां पर अगर मान लो कि सब लोग साथ में सम, गुजराती में हम लोग कहते हैं कि जहाँ सम है ત્યાં બધું જ છે। सो मान लो कि वहां पे संप है, तो वो लोग की पर मान लो कि इनकम स्लो है, लेकिन वो फिर भी एकदम छोटी सी फैमिली है, फिर भी इतनी खुश हो रही है। और यहाँ पर गाड़ी बंगला पैसा कुछ भी कमी है, फिर भी लोग एकदम उदास रह रहे हैं। सो मटेरियलिस्टिक लाइफ से भी ज्यादा कि आप लोग कैसी अपनी फैमिली की लाइफ है वो इसमें इम्प्लीमेंट हम लोग कह सकते हैं। सो ये हो गया शॉर्ट टर्म। अभी आप सोचेंगे ये भैया क्या फिलोसॉफी लेके बैठ गए, लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा है कि अगर आप इसको एकदम इंटरेस्टिंग समझोगे बहुत मजा आएगा। लेकिन कुछ लोगों को साइकोलॉजी में ऐसे कुछ टर्म्स है, तो लोगों को क्या लगता है कि साइकोलॉजी में कितना बोरिंग, लेकिन साइकोलॉजी में मजा भी है और थोड़ा अगर पढ़ो साइंस जैसे तो इंटरेस्टिंग भी। देखो अभी, देखो ये तो शॉर्ट टर्म वाली थी अपनी यूडोनिक, अभी है यूडोनिक। नाम सेम है लेकिन थोड़े थोड़े खाली एच ई का खाली डिफरेंस रहता है। देखो ये बेसिकली क्या, लॉन्ग टर्म टेंशन मतलब अभी हम लोगों के नहीं है, जो अपने दादा परदादा की जिंदगी में हम लोगों ने किया क्या इतने साल, लाइक दैट, वो जो नहीं कहता, इसी रिलेट्स विद सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैंने अपने बचपन से लेके अब तक मेरे बेटे की शादी कराए, पोते का मुंह देखा, वो देखा, मैंने अपनी लाइफ में किया क्या, लाइक दैट। इट मीन्स बी ट्रू विथ योर, हम लोग नहीं कहते कि फिर अपने आप से सच रहो। जैसे कि देखो, अभी हम लोग कितनी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम की कर रहे हैं, वो अपना मन जानता है। अगर मान लो कि टीचर्स या पेरेंट्स है, हम लोग या फ्रेंड्स को भी कहे कि मैं तो इतने घंटे पढ़ता हूँ, या पेरेंट्स आए तो हम लोग मोस्टली, मेरे फ्रेंड्स को मैंने देखा है कि भाई पेरेंट्स आ जाए तो बुक खोल के बैठ जाए, लेकिन नहीं। अभी कितने आप लोग खुद से होने से वो तो खाली किसको पता है, बी ट्रू विथ योर सेल्फ। अभी मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ वो मेरे को खाली मालूम है, और आप कितने घंटे पढ़ते हो वो खाली आपको मालूम है, लाइक दैट वीकेंड यहाँ पे रहता है। सो हियर क्या रहता है कि बी ट्रू विथ योर सेल्फ, ये सेल्फ, वो कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर थोड़ा वर्क करता है। जब हम लोग ने मास्टर्स नीड ऑफ हायरार्की पढ़ी थी, तो इससे थोड़ा कनेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि भाई सब कुछ लास्ट में जो सबसे पांचवा सेल्फ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। उसमें क्या होता था कि भाई सब कुछ जिंदगी में अच्छा खासा नाम कमा लिया, अब क्या, मेरे को एक अच्छा रेप्यूटेड स्टेटस भी मिल गया, अभी लाइफ में मैंने क्या किया है, क्या मेरे साथ अच्छा हुआ है, लाइक इन द एवरी फील्ड ऑफ द म्यूजिक एंड ऑल, ये एग्जाम्पल है। जो जिन लोगों ने ओसीएम पढ़ा है तो वो चैप्टर से डायरेक्ट से पूरा का पूरा कनेक्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं लिया हम लोग 11th स्टैंडर्ड के साइकोलॉजी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सी, इट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स आवर टैलेंट। देखो इसमें क्या क्या आ जाता है, अपने टैलेंट्स की, भाई हर एक का कुछ ना कुछ टैलेंट अलग है। जैसे कि देखो मेरा टैलेंट अगर देखे तो मुझे टीचिंग पसंद है, इट इज माय टैलेंट। अभी आप में से किसी को मान लो कि कुकिंग अच्छी लगती है, वो आपका टैलेंट हो गया। या किसी को कोई सोशल मीडिया क्रिएटर है, वो उसका टैलेंट हो गया। या फिर किसी को कोई अच्छी गेम्स खेल लेता है, कोई अच्छे से पढ़ाई कर लेता है। सो हर एक के टैलेंट अलग 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 है।
फिर हमारे नीड्स, यानी कि हर एक की कुछ ना कुछ नीड्स अलग रहती है। एंड वैल्यूज टू रिसीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आ गया मास्टर्स वाला पार्ट, एक्चुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। इट कम्स फ्रॉम इनर पीस टू कंडक्ट अवर लाइफ इन हार्मोनियस वे। ये जो होता है वो अपने अंदर से आता है, कि भाई अंदर दिल की बात हम लोग कहते हैं ना, मन की बात, तो ये यहाँ पर होती है। सी मेजरिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग, सो ये यहाँ पर पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, बाद में ये सेटिस्फेक्शन स्केल्स में सब कुछ हम लोग देखेंगे। सी मेजरिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग, अब साइकोलॉजिकल वेलबींग हम कैसे मेजर करते हैं वो देखो। प्रीवियसली इट वाज मेजर्ड बाय थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन टू द पीपल। पहले के जस्ट गिव मी अ सेकंड। जनरली इन जनरली इसमें क्या होता था कि भाई लोगों से क्वेश्चन कि क्या आप अपनी लाइफ से खुश है, क्या आप नहीं है। सो उसमें पहले के टाइम पे ऐसे लोगों से क्वेश्चन आंसर, सो उसमें क्या था कि भाई एक तो लोगों के आंसर सही भी हो सकते थे या कुछ लोग गलत भी। सी इट मीन्स टू जज अबाउट हैप्पीनेस, कि भाई लोग कितने खुश है, लोग अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फेक्शन है, या कुछ फीलिंग है क्या नहीं है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि भाई लोगों के पास अच्छी चीजें होती है फिर भी वो लोग खुश नहीं होते, और कई बार किसी के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो लोग खुश होते हैं। देखो 12th स्टैंडर्ड में आप सभी लोग इंग्लिश मीडियम में से ही हो। सो सी इंग्लिश मीडियम में पता है वो अपना चैप्टर 12 लॉस्ट स्प्रिंग वाला, जिसमें वो लड़के के पास भले वो फटे जूते थे लेकिन फिर भी वो कितना खुश था कि चलो मेरे पास एटलीस्ट शूज थे। वो सीमा वो चैप्टर था ना अपना लॉस्ट स्प्रिंग का, चैप्टर 1 का पार्ट एंड जगवाना। सो उसमें क्या था कि भाई लोगों के वो उस लड़के के पास जो रीच बॉय था उसके पास क्या, कि भाई मेरे पास शू में होल हो गया है, सो इसको वो फेंक देता है। लेकिन जो बच्चे उनके पास शूज नहीं थे वो लोग कितने खुश होते लाइक दैट। एज पर न्यू एरा, देखो अभी इसमें भी थोड़ा साइकोलॉजी है, उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च एंड चेंजेस होते हैं। सी एज पर न्यू एरा यहाँ पे मेजरिंग वेलबींग इज इंक्लूडेड इन 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स। अभी देखो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स, यानी कि 3 भाग में इसको बांट दिया है। पॉजिटिव अफेक्ट, नेगेटिव अफेक्ट एंड इमोशनल। देखो पॉजिटिव यानी कि क्या, अभी मैं अपनी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे पॉजिटिवली ले रहा हूँ वो। नेगेटिव इफेक्ट कि भाई नेगेटिव इफेक्ट है तो उसको मैं कैसे कह रहा हूँ। और इमोशनली कितनी मेरी फीलिंग्स हो सब कुछ रहा है वो इसमें आ जाता है देखो। सो यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इमोशनल। इमोशनल को यहाँ पे नाम दे दिया इन लोगों ने लाइफ सेटिस्फेक्शन। सो इनकेस पूछे कि व्हाट इज लाइफ सेटिस्फेक्शन, सो डोंट वरी इट इज अबाउट इमोशनल ओनली। सी सबसे पहले तो देखो लाइफ सेटिस्फेक्शन उसके दो है, कॉग्निटिव जजमेंट एंड कंसर्निंग सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, डोंट वरी। देखो कॉग्निटिव जजमेंट की, कॉग्निटिव जजमेंट हम लोग किससे से करते हैं, वो अपने सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ क्या है। पॉजिटिव अफेक्ट में क्या है, प्लेजेंट इमोशंस, हैप्पीनेस एंड जॉय, ये क्वेश्चन आ गया फिर से इंपॉर्टेंट। नेगेटिव अफेक्ट में क्या है, अनप्लेजेंट इमोशंस एंड सैडनेस एंड वरी। चिंता हम लोग कहते हैं वो चिंता चिता समान से ही। सी मैं लाइफ सेटिस्फेक्शन के देखो इसमें भी क्या है, लाइफ सेटिस्फेक्शन मेथड्स में सेकंड सी मेजरिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग। अभी मेथड्स यहाँ पे ये तीनों की तीनों चीजें उसको मेजर करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पे मेथड्स दी है, तो मेथड्स को हम लोग देख लेते हैं। मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते से व्हाट इज लाइफ सेटिस्फेक्शन स्केल, व्हाट आर द स्केल लाइक पना स्केल, वो सारे के सारे देखो पना स्केल है, ये दोनों का ऐसा पूछ सकते हैं। 2 या 3 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क में तो ये आएगा ही नहीं। 5 मार्क में तो हैप्पीनेस ऑफ मैरिज वो सब कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने मार्वल परचेज की आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई कौन से क्वेश्चन रिपीट। देखो लाइफ सेटिस्फेक्शन स्केल, लोग अपनी जिंदगी से कितने खुश है वो दिखता है। सिंगल आइटम मेजर्स विद ड्यूरेटर एंड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इसमें मल्टी आइटम स्केल है, इट इंडिकेट्स डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद 5 स्टेटमेंट्स एंड 1 to 7 रेटिंग। देखो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है लेकिन देखो मैं आपको सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ जस्ट सी। इसमें कोई भी हम लोग लाइफ का एक सिंगल आइटम मेजर हो सकता है कि भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर इमोशनल क्या है। सिंगल आइटम मेजर होता है कि भाई उस पर ग्रेटर रिलायबिलिटी क्या है और वैलिडिटी कितनी है वो। मल्टी आइटम स्केल भी आ सकते हैं इसके। और जो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के भाई करते हैं, 5 स्टेटमेंट होते हैं और 1 to 7 इसकी रेटिंग होती है। ठीक है,
पना स्केल, पना स्केल है जिसको हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्ट स्केल भी कहते हैं। ये थोड़ा एज अ 2 मार्क के लिए आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, तो 2 मार्क के लिए अच्छा आपका स्कोप रहेगा सी। इट इज यूज टू मेजर पीपल्स इमोशनल एक्सपीरियंस, कि भाई कुछ लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग वीक होते हैं, सो इसको मेजर करने के लिए यूज होता है। इट्स अ कॉमन स्केल विद पॉजिटिव इफेक्टिवली। देखो पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट क्या है ये याद रखो। अपने इंटरेस्ट क्या है, जैसे कि देखो लाइफ में अगर खुश, अभी मान लो कि भाई मुझे टीचिंग पसंद है, और अगर टीचिंग के जगह के ऊपर आप मुझे कोई अगर दूसरे फील्ड में डाल दो कि भाई अगर चल तेरे को टीचिंग नहीं, इसके भी अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल, मेरा इंटरेस्ट लेना था आर्ट्स का, और अगर वहां पर आर्ट्स की जगह पर मेरे पेरेंट्स या फिर मैंने अगर साइंस लिया होता, डू आई हैप्पी? क्या मैं अच्छे से अभी जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ और अच्छी तरह से मेज स्कोर कर पा रहा हूँ, क्या मैं कर पाता? बिकॉज मेरा साइंस में इंटरेस्ट बहुत कम था, इंटरेस्ट था लेकिन फिर भी क्या कम था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। सो क्या यहाँ पे इंटरेस्ट को हम लोगों ने फोकस किया तो एक अच्छे से हो गया। फिर अलर्ट, अलर्ट की भाई साइंस लेगा तो पछताना पड़ सकता है, बिकॉज आप लोगों ने इस बार सीबीएसई के जो फिजिक्स है वो क्वेश्चन पेपर देखे लिए आप लोगों ने। एक्साइटेड इंस्पायर्ड, अभी हम लोग लाइफ में कुछ भी करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो इंस्पायरेशन होती है। जैसे कि देखो कुछ लोगों के, आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने आप किसी को एज अपने बेस्ट अपने इंस्पिरेशन मान, जैसे कि देखो कुछ आपके फ्रेंड्स करेंगे कि भाई लड़के होते हैं सो बेसिकली वो किसको के भाई क्रिकेट में है तो विराट कोहली है, धोनी है, लाइक दैट वो किसी को मानते हैं इंस्पिरेशन। या फिर कोई ऐसे कोई अच्छे वर्क करा अपनी सोसाइटी के लिए उसको भी मानते हैं, लाइक दैट। या फिर कोई कोई भी हो सकता है लाइक अपने एपीजे अब्दुल कलाम है, सुधा मूर्ति जी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सो इंस्पिरेशन से होते हैं, उससे भी इंस्पायर्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेलेंट, ठीक है, ये अपना हो गया पॉजिटिव के पनास का पॉजिटिव पार्ट। नाउ लेट्स सी नेगेटिव इफेक्ट। अभी कुछ बार नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। एक तो इरिटेबल हो सकता है कई बार, फिर डिस्ट्रेस हो सकता है, फिर अशेम्ड। देखो डिस्ट्रेस उसके कुछ कई बार उन लोगों को करते हैं तो उससे उसके कारण पे डिस्ट्रेस हो जाए। मान लो क्रिकेट मैच में आप किसी टीम को एकदम सपोर्ट करते हो और अचानक से वो टीम अगर इस बार हार जाती है, तो क्या लोगों का एकदम एकदम वो डिस्ट्रेस कि यार ये तो इतना अच्छा खेले थे फिर भी ये लोग हार गए, लाइक दैट। फिर कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई मेरे ये मैं तो इस टीम को फॉलो कर रहा हूं। और कई बार ऐसा होता है या फिर कुछ ऐसी, नॉर्मली तो होता नहीं है लेकिन कोई आपकी इंस्पिरेशन या फिर कोई ऐसे वो अश्लील हरकत टाइप कुछ करे या फिर उनके बारे में कुछ खराब आता है, तो उसकी वजह से आपको भी अशेम होता है, लाइक दैट। फिर नर्वस कि यार मैं तो इनको इंस्पिरेशन माना था लेकिन ये तो ऐसे निकले। फिर स्कैर्ड, अभी कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको स्कैर्ड भी कि भाई मैं इनको मान रहा था और लोगों को क्या सोचेंगे कि ये तो इसको मान रहा था, लाइक दैट। सो ये बहुत ऐसे इस तरह से आप इसके खुद के एग्जाम्पल भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी जेंडर देखो डिफरेंशिएट बहुत याद है इसमें, डिफरेंशिएट और मैरिज दो क्वेश्चन तो गारंटी क्वेश्चन इसमें रहता ही है, ठीक है देखो। ये अपना हो गया ये। अभी यहाँ पर डिफरेंशिएट में क्या आता है कि भाई नेगेटिव इमोशन एंड पॉजिटिव इमोशन। अभी औरत और मर्द अपने मस्त लैंग्वेज। सो प्रॉब्लम अगर नेगेटिव तरीके से आती है तो औरत कैसे उसको फेस करती है, यानी गर्ल्स कैसे फेस करती है, और बॉयज कैसे फेस करते हैं, वो यहाँ पर साइकोलॉजी दी सी। अभी अगर आपके लाइफ में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये कौन सा दिस इज अबाउट नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव में अगर क्या किस तरह से होता है वो देखो। देखो नेगेटिव पार्ट है तो उसमें वुमन जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस करती है विथ इमोशंस लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अभी यहाँ पर नेगेटिव में वुमन को पॉइंट ज्यादा, बिकॉज आप लोग भी देखना कि भाई लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है तो लेडीज लोग होते हैं वो एकदम क्या कि नर्वस एंजाइटी कि हाय हाय ये कैसे हो गया यार, मैं तो इस तरह से हो गया, लाइक दैट। लेकिन मैन जो होते हैं वो नेगेटिव प्रॉब्लम्स को एज अ कम तरीके से लेते हैं, एज अकॉर्डिंग टू कैन से। एंड
वुमेन्स जो थे, एज यू नो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होने की एज होती है 11 to 15 ईयर्स। सो मीस मूड के डिसऑर्डर बहुत जल्दी आ जाते हैं, कि कोई एकदम कई बार चिड़चिड़े हो जाना, फिर कई बार एकदम एक्साइटेड हो जाना, कई बार एकदम सैड हो जाना, लाइक दैट। सो मूड डिसऑर्डर वुमेन में देखे जाते हैं बिटवीन एज ऑफ 11 to 15 ईयर्स से ये चालू हो जाते हैं उनके। और मैन में जो है वो अर्ली मूड डिसऑर्डर, यानी कि इतने जल्दी नहीं, आगे जाके होते हैं लेकिन इतने जल्दी भी नहीं होते। सो इट इज अ थोड़ा लेंथी रहता है। मोर एक्सप्रेसिव इन नेगेटिव इमोशंस लाइक सैडनेस एंड फियर। जैसे कि कहा कि सैडनेस और फियर में थोड़ा ज्यादा, कि भाई हाय हाय ये मेरे से क्या हो गया, लोग देखेंगे तो क्या मेरे बारे में सोचेंगे, कई बार आप लोगों ने भी फेस किया होगा। और अगर ये लोग चाहते हैं मेंस में, तो बेसिकली क्या कहते हैं कि जो लोग प्रॉब्लम में चाहते हैं तो क्या होता है, एक तो एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर हो जाता है, कि भाई या तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई ड्रग्स कंजप्शन कर लेते, कि भाई प्रॉब्लम हो रहा है तो एकदम ड्रग्स के नशे करने लगते हैं। फिर जो एब्यूज एक्टिविटीज आप लोग जानते हो, मीनिंग समझा कि मेरे को जरूरत है नहीं, सब कई बार एब्यूज एक्टिविटीज भी हो जाती है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी, एकदम सोशल टू एंटी सोशल पर्सनैलिटी बन जाती है, उसके भी डिसऑर्डर। और एकदम मैन में गुस्से ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, देखो। सो वुमन क्या है कि भाई रो के भी, एकदम उदास होके भी, या डर से भी क्या एकदम वो महसूस, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़े डिसऑर्डर लाइक ड्रग्स कंजप्शन, एब्यूज एक्टिविटीज, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंगर एक्सेट्रा, ये सारी सारी की चीजें देखी जाती है। फीमेल्स आर मोर लाइकली टू इंटरनलाइज नेगेटिव इमोशंस। हाँ, बहुत मस्त एग्जांपल। आप लोगों ने अपनी सोसाइटी में दो चार आंटीज देखे होंगे कि भाई कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लोग क्या एकदम झगड़ा झगड़ी करके भी बात की, तू ते आम काम कर तेसु काम कर। आप लोगों ने देखे होंगे कि भाई झगड़ा करके भी वो लोग एकदम खत्म कर ले। लेकिन मोर अगर मैन पे बात आ जाए कि भाई अगर जेंट्स जेंट्स में झगड़े हो जाए, तो यहाँ पर क्या देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे तो मौखिक कि भाई तू आवी छू, वो वुमन लेडीज का होता रहता है, एंटीज का। लेकिन मैन का क्या होता है कि भाई मैन में अगर झगड़ा हो जाए कोई भी प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो यहाँ मुंह नहीं हाथ पैर ही चलते हैं, बिकॉज एज ए साइकोलॉजी का कहना है। लेकिन देखो, एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखना, मारपीट करोगे सो वो कोई उसका सॉल्यूशन आने वाला है नहीं। मारपीट करने से अच्छा मैं आई विल सजेस्ट कि मौखिक, यानी कि अपने बोल के बात खत्म करो। बिकॉज अगर आप मारपीट करते हो तो उसकी वजह से क्या, आपके आप जो इतने एजुकेटेड फैमिली से अब आ रहे हो, बिकॉज पहले के टाइम पे क्या झगड़े कौन मारपीट करते थे, कि जो लोग गवार यानी कि पढ़े लिखे नहीं होते थे, या फिर ऐसे ही होते थे कि भाई अंधभक्त, वो लोग करते थे। लेकिन देखो हम लोग अभी क्या एजुकेटेड जनरेशन है, और वी आर द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री इंडिया। सो अब से हम लोग मेल हो या फीमेल, हम लोग क्या करेंगे कि भाई मारा मार ये सब कुछ करने से अच्छा बैठ के शांति से बात करो कि भाई प्रॉब्लम है तो क्या रीजन है, या कुछ हो रहा है सॉरी कहते हो, क्या ज्यादा से ज्यादा चाह रहा है सॉरी कहने में, लाइक दैट। लेकिन जेंट्स में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई दो मोस्टली रोड से पे या सब कुछ आप देखते होंगे, ये लोग क्या करते हैं कि मारा मारी पे आ जाते हैं, कि त्याग सु काम करो, वो कॉलर पकड़ना, वो सब कुछ आप जानते हो। या मोस्टली अपने आप लोग मूवीज में भी देखते हो कि वो गुंडा में फाइट्स हो जाना, लाइक दैट। सो ये सारी की सारी चीजें आ जाती है नेगेटिव डिसऑर्डर्स में ऑफ द बिहेवियर एंड मूड। अभी देखो, पॉजिटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव भी आएगा। सी, पॉजिटिव में अपनी मेल एंड विमेन का क्या रहता है वो हम लोग देखते हैं। सो लेट्स सी। सी, women experiencing more happiness and intense positive emotion, yes definitely। कि भाई अगर स्त्री खुश होगी तो वो अपनी खुशी जताएगी, या फिर किसी को कह देगी तुम अरे तने खबर है मैं आज तो आउट हूँ, आज बहुत खुश हूँ, आई लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर मैन जो अपने कुछ भी खुशी होती है, सो वो लोग ज्यादा जता देते नहीं है, वो अपने अंदर ही रखते हैं कि भाई हाँ हाँ भाई प्रमोशन मिला था हाँ ओके ठीक है। लेकिन यहाँ पे अरे तू मानेगी मेरे को प्रमोशन मिल गया, सो एज अ एग्जाम्पल जॉब में, कि भाई तू मानेगी अरे मेरे को तो प्रमोशन इतने का मिल गया, मेरे बॉस ने ये कर दिया, हाँ एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिल गया, हाँ ठीक है। अरे तू मानेगी मेरे को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिल गया। तो इस तरह से मैन में थोड़ा कम रहता है एंड वीमेन में थोड़ा ज्यादा रहता है, वी कैन से मोर एक्सप्रेसिव। हम जैसे एग्जांपल लिए मोर एक्सप्रेसिव एंड लेस, हाँ ठीक है मिल गया कोई बात नहीं, अरे मिल गया मेरे को लाइक दैट। फिर यहाँ पे मोर सोशलाइज, अरे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, अरे તમને ખબર છે અમારા ઘરે તો છે ને આ વસ્તુ લાવ્યા છે અને
મારા છોકરાને આટલા સારા માર્ક્સ આવ્યા છે. સો ये सब कुछ क्या होता है कि विमेन्स जो होती है वो अपनी खुशियां बहुत सोशलाइज करती है, और जो जेंट्स है कि वो सोशलाइज कम. जैसे कि देखो, बेस्ट एग्जांपल देखो तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के मोस्टली देखे तो नानी या माँ से, तो आपकी मम्मी सब कुछ क्या करेंगे कि अपने मम्मी अरे अरे खबर, मोस्टली आप लोग, आई थिंक आप लोगों को गुजराती समझ में आ रहे होंगे बिकॉज वी आर फ्रॉम गुजरात. सो मोस्टली क्या करेंगे, अरे मम्मी तेरे खबर है आज तुम्हारे છે ને આવું થયું મને તારે છે ને વખાણ કર્યા. सो आप लोग जानते हो कि भाई वुमन में, और मैन में क्या सोशलाइजेशन बहुत कम होता है. आई कैन टोटली एग्री. सो हम लोग क्या कि भाई अपनी बात बहुत कम लोगों को शेयर होती है. सो सोशलाइज बहुत कम होता है. मोर स्किलफुल टू रीड नॉन वर्बल क्लूज. हाँ, नॉन वर्बल क्लूज यानी कि क्या, इशारों इशारों में बातें करना. ये किस तरह से देखो, जैसे कि देखो, इसके बेस्ट एग्जांपल देखो तो आप लोग देखना कि कई बार आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि लड़कियां जो होती है वो क्या बात करते हैं, ऐसे इशारे इशारे में कुछ पता नहीं चला, इस तरह से करी और बात खत्म कर दी. लेकिन यहाँ पर जो मैंस होते हैं, बहुत रेयर केसेस में, ऐसा मैं कि नहीं कि सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी अपनी कह रही है कि भाई लेस स्किलफुल इस कला में होता है कि भाई कुछ आपको उसको हिंट दो किस तरह से, तो वो हिंट बहुत कम समझते हैं. लाइक दैट, लेस स्किलफुल मोर स्किलफुल. ठीक है, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन गारंटी आएगा. अभी बहुत मस्त टॉपिक, मैरिज एंड हैप्पीनेस. ये क्वेश्चन बहुत रिपीट पूछा गया है, 3 मार्क में भी आ जाता है, और कई बार यही क्वेश्चन 5 मार्क में, जैसे कि 2022 का क्वेश्चन पेपर देखो तो ये जो बेनिफिट्स ऑफ मैरिज है ये पूरा का पूरा कितने, 1 2 3 4, 4 पॉइंट और 1 पॉइंट खुद का बना के लिख दो, 5 मार्क से 5 मार्क रोकड़े मिले लोगों को. सी, मैरिज एंड हैप्पीनेस क्या कहते हैं. सी, इज अ रिलेशन. देखो इसके लिए थोड़े हम लोग कीवर्ड्स यूज कर देख लेते हैं. इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स एंड, बेसिकली देखो, तो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लाइक देखो, अभी जो मैरिज वाले पार्ट है, सो उससे क्या है, एक तो अपनी लड़के लड़की की उम्र क्या है वो देखी जाती है. सो बेसिकली यहाँ पे क्या शादी है वो उसके बारे में टॉपिक है. सी, उम्र क्या है कि भाई इतनी एज है तो इतनी इसके साथ मैच हो रही है या नहीं. इनकम कितनी है कि भाई कितना कमा रहा है लड़का, लाइक दैट. लड़की जॉब करे या नहीं, लाइक दैट. फिर यहाँ पे आ जाते हैं अपना ऑक्यूपेशन की भाई किस फील्ड में लड़का लड़की काम कर रहे हैं, कि भाई अच्छा चलो एम्प्लॉय है, इंजीनियर है, फिर डॉक्टर, लाइक दैट. फिर एजुकेशन यानी कि फिर अपनी डिग्री आके कि भाई कितना पढ़ा लिखा है वो. जैसे कि ये सारे के सारे आप लोग बायोडेटा में चीजें देख सकते हो. फिर सेक्स, इट मीन्स जेंडर कौन सा, मेल आइदर फीमेल, लाइक दैट. लड़का या लड़की, मैरिटल स्टेटस की भाई इनकेस कई बार डाइवोर्स हुआ है, या कोई बच्चा है, या फिर सिंगल ही है, या लाइक दैट. इट इज ऑल्सो इंटररिलेशन बिटवीन मैरिज एंड वेलबींग टू. अभी मैरिज जो है वो वेलबींग से भी कनेक्टेड है. इसका देखो, यहाँ पे मैरिज टाइप का एग्जांपल आपको समझना है. 12th फेल मूवी सबने मोस्टली देखी होगी. सर 12th फेल में क्या है कि जो मनोज है, आईपीएस मनोज, जो 12th फेल है, लेकिन उनके सपोर्ट में क्या उनकी वाइफ श्रद्धा थी. तो श्रद्धा का जो आप लोगों ने मूवीज में वो सीन वो सब कुछ देखा, तो मेंटली वेलबींग एंड सपोर्ट रहता था. तो उसकी वजह से क्या उन्होंने वो क्लैरिफाई किया, वो खुद क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराते कि वो सॉल्व करे. सो क्या हुआ कि एक तो वो वेलबींग पे सॉल्व कराते. सो एक उनका जो, अगर उनको श्रद्धा का साथ ना मिला होता तो आईपीएस मनोज क्या आईपीएस बन पाते बहुत रेयर केसेस में. फिर वो लगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे, वो वाले सीन अलग है. लेकिन यहाँ पे वेलबींग वाले पार्ट में बहुत अलग रहता है. इट इज कंपेयर्ड विद जॉब एंड स्टेटस एंड हेल्थ ऑल्सो, कि भाई जॉब स्टेटस क्या है, हेल्थ भी क्या है, कि लड़का इतने लाख कमाता है, लड़की इतने हजार कमाता है, लाइक दैट. बीइंग मैरिड एंड हैविंग फैमिली इज स्ट्रांगली कनेक्टेड लाइक लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस. अभी हम लोग ये मैरिज वाला पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइफ सेटिस्फेक्शन के हम लोग ने जिसके वो यूडोनिक एंड यूडोनिक में देखा कि चलो शादी हो गए, बच्चे हो गए, सो ये क्या एक सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस का पार्ट यहाँ पे हो जाता है. ठीक है, देखो, बेनिफिट्स ऑफ मैरिज, लगन करवाना फायदा. बेनिफिट्स ऑफ मैरिज में देखो, इट गिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोज एंड सपोर्टिव आउटेबल रिलेशनशिप. सी, मैरिज का क्या फायदा है कि भाई एक तो जो हम लोग 12th फेल का एग्जांपल दिया कि भाई मेंटली सपोर्ट भी, यानी कि इमोशनली या मेंटली दोनों वर्ड सेम है. इमोशनल वेलबींग,
एंड जो अपनी फिजिकल नीड्स है वो भी इसमें फुलफिल हो जाती है इन द मैरिज। देखो अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना तो यहाँ से आप इसको ये लाइन लिखे यहाँ पे फॉर फिजिकल, और यहाँ पे फॉर मेंटल इमोशनल भी आप लोग इस तरह से अलग पॉइंट भी बना सकते हैं। इट्स प्रोवाइड पोटेंशियल इन कंपेंशनशिप, इंटीमेसी, लव, अफेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ सोशल टाइम ऑफ क्राइसिस। यानी कि क्या कि एक भाई ये होप भी देते हैं हमें कि लाइफ में जीने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई लाइफ में ऐसा होता है कि भाई किसके लिए, लेकिन ये क्या, इट गिव्स अप होप कि भाई अपनी फैमिली है उसको भी हमें गो थ्रू करना है, उसके लिए भी करना है। सो कंपेंशनशिप भी आपको देती है, इंटीमेसी भी कराती है, लव, अफेक्शन एंड सपोर्ट कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या, भाई इट विल, योर पार्टनर विल हेल्प यू इन दिस फील्ड ऑल्सो। इट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ डिपेंड ऑन द रोल ऑफ स्पाउस एंड पार्टनर। यस, मान लो कि दोनों अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हम लोग, ठीक है, सो जो आपकी इनकम है उसके साथ अगर आपके पार्टनर भी अच्छी फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो क्या होगा कि दोनों एकदम ग्रो कर सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज एक से भले एक दो, लाइक दैट इट इंक्रीज सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये आप लोग जानते हो, लाइक दैट। एंड अभी हैप्पीनेस एंड कल्चर, यहाँ पे मैरिज वाला पार्ट खत्म, ये टॉपिक एक बार देख लो। अभी यहाँ पे होता है अपना हैप्पीनेस एंड कल्चर। हैप्पीनेस क्या है और कल्चर क्या है? कल्चर रेफर्स टू द सोशल रूल्स। सी बेसिकली यहाँ पे एक बार पढ़ देते कि कल्चर का सिंपल मीनिंग क्या है कि अ वे ऑफ लाइफ, के लोग किस तरह से जिंदगी जीते। कल्चर रेफर टू द सोशल रूल्स, रोल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, प्रैक्टिसेस दैट शेयर्ड बाय द सोसाइटी एंड ट्रांसफॉर्म अक्रॉस द जनरेशन। ये भाई ऐसी एक्टिविटीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रह रही है, लोगों के जीने की कला। फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू कल्चरल डिफरेंसेस आर एज फॉलो। कॉमन, देखो अभी कौन से कारण के जो कल्चरल अलग रहते हैं वो देखो। सी कॉमन नेशनल हेरिटेज की पे हेरिटेज अपना अलग अलग सब कंट्रीज का है, अपनी भाषा अलग है। जो अपना कल्चर है वो अमेरिका, जापान सबसे सेम होगा नहीं। फिर अलग अलग धर्म के रीति रिवाज भी अलग अलग हो गए। जैसे कि देखो हिंदुज में अपने अलग अलग रिचुअल्स हो गए अपने, फिर मुस्लिम में अपने अपने अलग अलग रिचुअल्स हो गए, क्रिश्चियन है, फिर अलग अलग कास्ट है। सो हर एक के अलग अलग हो गए। एथेनिसिटी भी अलग रह गई। फिर रेस, रेस है क्या कि भाई कलर वाइज भी भेदभाव होता रहा है, लाइक दैट। एज इज जस्ट अ नंबर बट इट ऑल्सो काउंट। जेंडर की भाई ये काम जो है वो लड़कियां करेगी, ये काम जो है वो लड़के ही करेंगे। जैसे कि देखो पहले के टाइम पे अगर आप लोग कहो कि भाई जैसे कि अभी तो ग्रोथ हो रहा है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी देखा था। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, ये प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है, वो मोस्टली क्या होगा कि लड़के ही होंगे। लेकिन नहीं, अभी क्या है, इसमें भी चेंजेस आ रहा है कि भाई लड़कियां भी एज अ प्लम्बर है वो सब कुछ कर रही है। एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक दैट। कल्चर इन्फ्लुएंस आवर गोल्स एंड वैल्यूज कि भाई हम लोग अपनी गोल्स क्या है और अपनी वैल्यूज जो रही है वो किस तरह से। इट कंट्रीब्यूट्स हाउ वी थिंक अबाउट डेजिरेबल एंड अंडरस्टेबल इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, कि लोग अपने बिहेवियर क्या है वो हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं। There are two types of culture difference given by Kitayama and Marcus. ये नाम याद रखना। Who has given culture difference? It is given by Kitayama and Marcus. See, one is individualist and one is collectivist. See, individualist में क्या आता है? Put stress on individual identity, भाई अपनी आइडेंटिटी अलग अलग है तो उसके क्या क्या रीजन है वो सब कुछ किया। और पुट स्ट्रेस ऑन सोशल आइडेंटिटी, भाई ये जो सामाजिक एक्टिविटीज है वो क्या है वो देखा जाता है। कि सोशल अपने सोसाइटी के नियम के चार लोग क्या कहेंगे वो इसके अंदर आ जाता है। फिर अपना डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन वेस्टर्न कल्चर एंड ईस्टर्न कल्चर। मोस्ट आइम्पिक क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एक मैरिज वाला और एक ये और पना स्केल। ये क्वेश्चन गलती से भी स्किप मत करना, ये क्वेश्चन मोस्ट आइम्पिक क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट है। बेसिकली ये 3 मार्क में गारंटी से आएगा ही। सही। वेस्टर्न कल्चर क्या है, गिव इंपॉर्टेंस टू पॉजिटिव एटीट्यूड, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फीलिंग गुड अबाउट सेल्फ। वेस्टर्न कल्चर है तो वहां पे क्या कि लोग क्या कहेंगे उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। अपने को जो अच्छा लग रहा है वो हम लोग करेंगे और जो अपने को सही लग रहा है वो अपने यहाँ यूज सेल्फ करेंगे। लेकिन ईस्टर्न कल्चर यानी कि अपने इंडिया वो सब कुछ कर, जैसे कि देखो यहाँ पे कंट्रीज कौन सी है अपने यहाँ, इसमें कंट्री वाला भाई पॉइंट एक आता है, लाइक अपनी ईस्टर्न कल्चर है तो देखो वेस्टर्न में अमेरिका एंड वो सारी फॉरेन कंट्रीज, एंड ईस्टर्न में लाइक अपना इंडिया, नेपाल, लाइक दैट। सो यहाँ पर क्या कि भाई समाज क्या कहेगा, अपना कल्चर क्या कहेगा, अपने इमोशंस को यहाँ पे फोकस नहीं किया जाता, लाइक दैट। और यहाँ पे क्या कि भाई तेरे अपने आप सबसे पहले अपने आप को पूछेंगे कि भाई अपने को जो अच्छा लगे उस फील्ड में हम लोग करेंगे।
एनकरेज मेकिंग चॉइस इन लाइफ बेस्ड ऑन हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर जो अपने को अच्छा लग रहा है उसके ऊपर ही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कि भाई जो लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर। सी, इसमें एग्जांपल ले सकते हो कि भाई कुछ बच्चे जो फोर्स में आके साइंस चुने थे, कि बिकॉज अपने यहाँ क्या हो गया है कि बच्चा बहुत होशियार तो साइंस में जाएगा, एवरेज है तो कॉमर्स में, और पढ़ाई में कमजोर है तो आर्ट्स में। लेकिन यहाँ भी रियलिटी अलग है, लेकिन हम सब भी आर्ट्स में हैं, हम लोगों में से बहुत सारे एक्सपर्ट भी रह चुके हैं अपने स्टडीज में। लेकिन क्या कि यहाँ पर एक लोगों की मेंटेलिटी आर्ट्स से लगे बच्चा कम पढ़ाई में होगा, लाइक दैट influence individualistic culture and subjective judgment of own life। हर एक का कल्चर यहाँ पे रहने का तरीका और सब कुछ अलग रहेगा। लेकिन ईस्टर्न कल्चर इज अडॉप्टिंग टू टाइप्स ऑफ एटीट्यूड सच एज सेल्फ क्रिटिकल एंड सेल्फ इफेक्टिव। ठीक है, it teaches the values of culture and valid criteria for making choice। यहाँ पे क्या कि आपके पास चॉइस है कि भाई आप इस तरह से रहना चाहते हैं, आप इस तरह से रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अलग रहता है कि हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू कल्चरल आइडियाज, कि भाई अपना कंट्री का कल्चर क्या कहता है, अपनी सोसाइटी अपने कास्ट वो सबका कल्चर क्या कहता है, उसके ऊपर पूरा फोकस है। मोर फोकस इज ऑन लाइक ऑन एक्सपेक्टेशंस, यानी कि समाज लोग क्या कहेंगे, एडजस्टमेंट की भाई आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशन, सोशल रिलेशनशिप, जैसे कि भाई समाज में चार लोग क्या करेंगे, आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। से यहाँ पे मैंने कह रहा हूँ वो कंप्लीट मेरा फेवरेट पॉइंट, दे फोकस ऑन व्हाट दे बिलीव कॉन्सेप्ट, मेरे को जो पसंद है मैं वही करूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या लोग क्या कहेंगे, फोकस ऑन व्हाट अदर पीपल बिलीव। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे आपका हो जा रहा है बस लास्ट बार। ये क्वेश्चन आ सकता है लेकिन बहुत ये 50-50, यानी कि इसको हम लोग 5 स्टार में से 2.5 स्टार दे सकते हैं। डिस्कस द आइडिया और एस्पेक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस इन ईस्टर्न कल्चर, और फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईस्टर्न कल्चर रिलेशन। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स पढ़े इसको इस तरह से खाली ईस्टर्न कल्चर वाला पार्ट करके भी यहाँ से इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट्स ही इसमें आ जाते हैं। सो ये आपके ओन वर्ड्स में भी बना सके, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखे। सो सी, कल्चरल आइडियाज है इंडिविजुअल हैप्पीनेस इज, कुछ सेकंड, हाँ, ईस्टर्न और वेस्टर्न में कंफ्यूज मत होना। ईस्टर्न यानी कि क्या, अपने कंट्रीज के यहाँ लोग क्या कहेंगे वो वाला पार्ट, और वेस्टर्न यानी कि क्या जो खुद को पसंद है वो वाला। सो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चरल आइडियाज कि भाई इंडिविजुअल हैप्पीनेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि भाई खुद को जो फील्ड में खुशी मिलती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो समाज के लिए वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाए। हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन सोशल क्राइटेरिया। यहाँ पे क्या कि सोसाइटी डिसाइड करेगी कि भाई आप कितना अच्छा कर रहे हो। अगर आपके पास इस चीज में आप अच्छे हो तो समाज के अकॉर्डिंग आप इस चीज में अच्छे हो तो आप सोसाइटी में ग्रो कर रहे हो। लेकिन अगर आप समाज के खिलाफ जा रहे हो तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिया साइंस एंड आर्ट्स का। सो देखो यहाँ पे खुद के कई बार बच्चों को, मेरे फ्रेंड के साथ भी ये हुआ है कि भाई खुद की इंटरेस्ट और हैप्पीनेस यहाँ पे महत्व नहीं है, लेकिन लोगों के प्रेशर में आके क्या कि भाई बच्चे साइंस ले रहे एंड फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सो क्या कि भाई खुद की इंडिविजुअल का हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन सोशल क्राइटेरिया कि भाई साइंस लिया तो होशियार, आर्ट्स लिया जाए थोड़ा मीडियम से बहुत कम। इमोशनल एक्सप्रेसिव, सेकेंडरी क्राइटेरिया ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे लोगों की खुशी क्या वो दिखने का आता ही नहीं है। शोज लैक ऑफ मैच्योरिटी और रिफाइनमेंट। मोस्टली आप लोग किसी से भी अगर सोसाइटी में बात करो, सो करियर में आजकल इतने सारे एआई के ऑप्शन है, एडिटिंग है, इतने सारे सारे फील्ड्स है, एथिकल हैकिंग है, लेकिन नहीं, लोगों के जो दो चार घिसे पीटे सजेशन देते हैं, या आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लाइक दैट। सो यहाँ पर क्या कि पे आपको जो इंटरेस्ट है नहीं वो नहीं, लेकिन सोसाइटी का जो 4-5 क्राइटेरिया वहां पे आपको फोकस ज्यादा दे रहे हैं। फिर है सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड, कि भाई इसमें खुद का तो चलता है नहीं, सिग्निफिकेंट फीचर रहता है ये टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सपोर्ट, कि भाई आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो आपको लोगों को पहले तो प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं पे मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ, ये है वो है, लाइक दैट। और ये वही लोग हैं जब इस फील्ड में आप अच्छा करोगे तब कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था, वो अपना होनर लेने आ ही जाएंगे। जैसे देखो मोस्टली हम सब ने आर्ट्स लिया है, तो आर्ट्स लेने में हम लोगों ने कितने प्रॉब्लम फेस किए हम लोग ही जानते हैं, कि भाई पेरेंट्स को मनाना, सोसाइटी और फ्रेंड्स के सामने कि तूने आर्ट्स लिया है। सो लाइक दैट कि क्या भाई लोगों में म्यूचुअल ट्रस्ट, कि नहीं भाई मेरे को आर्ट्स पसंद है और मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ और मेरा इंटरेस्ट इसमें रहा है, लाइक दैट। और यहाँ पे क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, वही आ गया ग्रुप प्राइड एंड सेंसिटिविटी। ग्रुप प्राइड एंड सेंसिटिविटी रेफर्स टू क्या है वो देख।
सिंपैथेटिक, देखो एम्पैथिक और सिंपैथेटिक रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि हमको सिंपैथेटिक रिलेशनशिप रखनी है, एडजस्टमेंट ट्रेनिंग टू गेन एनहेंस सोशल रिलेशनशिप। यानी कि क्या कि भाई लोग जिस तरह से कर रहे हैं वही तरह से करना पड़ेगा। जैसे कि देखो अभी Z5 पे जो न्यू मूवी आई मिसेस, मिसेस मूवी में क्या जी जो रिचा नाम की जो फीमेल लेडी है, सो उसकी मतलब उसको क्या कहते हैं कि भाई देखो अपने यहाँ इस तरह से होता है कि बेटा तू एडजस्टमेंट कर, लेकिन ऐसा ना कि भाई तू इसमें सही है तो तेरे को हम लोग ऐसा सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि ससुराल है तो ये सब कुछ चलता रहता है, तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। और अपने इंडिया में चलता है लाइक दैट। सो ये एक एग्जाम्पल ले सकते हो। सो यहाँ पे ग्रुप ट्राइब देखो एडजस्टमेंट ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे क्या जो मिसेस मूवी अभी करंटली हम लोगों की आई है Z5 पे, वो वाला एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पे सेल्फ क्रिटिकल में अपना आर्ट स्ट्रीम का हो गया। आई होप आप लोग को आज का सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग समझ आ गया होगा। चैप्टर पूरा हो सके कवर हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक के साथ कवर कर लिया। आज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्द मिलेंगे बहुत नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करें, चलो बाय।